English Academy. My name is Shruti and today we are going to learn about notice writing, its format, some points to remember, and even we are going to solve some questions in this video. First of all, if you have not subscribed our channel yet, please go and do it fast. And also press the bell icon below this video so that you don't miss out any of our videos. Notice writing क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन. Notice is brief piece of formal information shared with a group of people. यानी नोटिस एक ब्रीफ पीस में यानी इसको हम बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में लिखते हैं, टू द पॉइंट, नो इलैबोरेशन रिक्वायर्ड. जितना दिया है, जितनी जरूरत है हम उतना ही लिखेंगे. देन फॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयर विद ग्रुप ऑफ पीपल, यानी हम उसको एक से ज्यादा यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से शेयर करते हैं, सो वी यूज फॉर्मल लैंग्वेज हियर. नेक्स्ट इज फॉर्मेट. फॉर्मेट यानी हम नोटिस लिखते कैसे हैं और क्या क्या हमें लिखना होता है. First is name of the issuing authority and place. Name of the issuing authority means हम जहाँ notice put up कर रहे हैं उस जगह का नाम. Suppose XYZ International School, ABC Modern School, जो भी लिखा है या जो भी लिखना है, we are going to put it up for the first line and we are going to write the place. This is the first line. Next we have NOTICE. Notice in block letters because we have to highlight it. हमें notice हमेशा block letters में ही लिखना है. Next we have date. Date in expanded form. Date in expanded form means suppose आज है 14th of December. So you write 14 December 2020. आप 14, 12, 20 नहीं लिख सकते हो. No, date should be always in expanded form. Next, after leaving a line. Make sure after leaving a line, you'll write heading. मैंने आपसे कहा कि आपको नोटिस को हाईलाइट करना है. वैसे ही पूरे नोटिस में दो चीजें आपको हाईलाइट करनी है. एक है नोटिस जो आप हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे. दूसरा है हेडिंग और टाइटल, जिसको आप चाहे तो ब्लॉक लेटर्स में भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट इन करेंट हैंडराइटिंग, बट देन यू हैव टू अंडरलाइन इट. आपको ये दो चीजें हाईलाइट करनी है. आफ्टर हेडिंग और टाइटल यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट कंटेंट. अब कंटेंट में हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर. आफ्टर कंटेंट वी राइट ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. मीन्स आप जो लिख रहे हो नोटिस, यू आर गोइंग टू राइट योर डिटेल्स नाउ. सपोज यू आर, क्वेश्चन में आता है आरुष, आरुषि, अंजलि, विनीत, नाम गिवन होता है, नहीं गिवन है तो हम ABC लिखते हैं. तो आप उसका नेम या फुल नेम जो भी मेंशन है, देन सिग्नेचर, नेम एंड वी हैव डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन मीन्स व्हाट इज योर पोस्ट, हु आर यू. आप किस राइट से ये नोटिस लिख रहे हैं. तो आपको ये तीन चीजें यहाँ लिखनी होती है, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नोटिस, वन थिंग विच यू हैव टू डू, कंपल्सरी है, वो है हमारा बॉक्स. बॉक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट. अगर आपका बॉक्स नहीं होगा, you can lose marks. After this format, we are going to learn some points which you have to remember, how to write content and everything. Let's start. Now, we are going to discuss some marking schemes and points to keep in mind while writing notice writing. First of all, marking scheme. Notice will be of 3 marks. And how it is going to be divided? Format, 1 mark. Content, 1 mark. Expression, 1 mark. Expression does not include your face expression. It is grammatical accuracy and spelling. यानी आपके नोटिस में आपका ग्रामर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और आपके स्पेलिंग्स भी करेक्ट होने चाहिए. So we have points to keep in mind while writing notice. First, keep your notice short and to the point. मैंने आपसे कहा आपको लेटर या पैराग्राफ या स्टोरी राइटिंग या आर्टिकल्स की तरह पूरा स्ट्रेच नहीं करना है. टू द पॉइंट ही लिखना है. जितना बोला है उतना लिखो, फिनिश. नेक्स्ट वी हैव बी प्रिसाइज एंड लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी फॉर्मल. बी प्रिसाइज मीन्स you have to be exact up to point.
और आपका लैंग्वेज फॉर्मल ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसको काफी सारे लोगों के आगे डिस्प्ले करते हैं. नोटिस इज बीइंग शेयर्ड विद ग्रुप ऑफ पीपल. गिव एन एप्रोप्रिएट एंड आई कैचिंग हेडलाइन. सो आपको ध्यान रखना है कि जो आप टाइटल या हेडलाइन देते हो आपके नोटिस का, वो कोई लंबी चौड़ी सेंटेंस या स्ट्रेच्ड नहीं होना चाहिए. शॉर्ट, सिंपल, अट्रैक्टिव हेडिंग, जिसको रीड करने से उसको या तो लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम नोटिस किस बारे में पढ़ रहे हैं, या उनका ध्यान वहां जाना चाहिए. इतना अट्रैक्टिव एंड इफेक्टफुल होना चाहिए वो. हाईलाइट. नेक्स्ट इज नंबर 4, हाईलाइट. You have to highlight two things in your notice. First is notice and second is title. Notice यानी पूरा notice नहीं. Name of issuing authority and place के बाद जो आप NOTICE notice लिखते हैं, you have to write them in bold letters. Next is title. यानी title या heading जो आप लिख रहे हैं, you can either make it bold or you can underline it. But these two things should be highlighted. Next we have focus on presentation and clarity. As you know, we are writing it formally. हम उसे काफी सारे लोगों से शेयर करने वाले हैं, तो आपका नोटिस बहुत अच्छा होना चाहिए and you should focus on presentation and clarity of your notice. अब हम बात करेंगे कंटेंट की. कंटेंट जो हमारा 1 मार्क का है, उसमें क्या आता है? What to write and how to write. तो what to write का आंसर मैं आपको अभी दूंगी. हाउ टू राइट का आंसर आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब दूंगी. व्हाट टू राइट यानी क्या लिखेंगे हम कंटेंट में, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं. डे एंड डेट. अगर आपको इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो कि कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, या इस समय से इस समय तक आपके बिल्डिंग में सपोज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होने वाली बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन, जो भी हो रहा है, तो आप डे एंड डेट मस्ट है, किस दिन क्या होने वाला है. टाइम obviously, then duration. Suppose आज मॉर्निंग 9 o'clock से 8 o'clock इवनिंग तक नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन का ड्यूरेशन मॉर्निंग 9 to 11 है, तो आपको वो मेंशन करना होगा. नेक्स्ट वी हैव वेन्यू. वेन्यू यानी प्लेस, कहाँ पे आपका कंपटीशन है या कहाँ क्या हो रहा है, तो वेन्यू मस्ट है. अगर आप किसी स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ ऑर्गेनाइज है. अगर हम किसी फेस्टिवल की, कोई सेलिब्रेशन की, कोई कार्निवल की, कोई फिएस्टा की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे होने वाला है. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफिकेशन मार्क, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड रिवॉर्ड. अब हमारे पास 2 तरह के मेन नोटिस लिखने के लिए आते हैं. फर्स्ट इंफॉर्मेटिव बेस, जहां हमें कोई इंफॉर्मेशन देना होता है. सेकेंड आता है लॉस्ट एंड फाउंड केस, यानी आपसे कुछ गुम हो गया है या आपको कुछ मिला है. आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपसे कुछ गुम हुआ है तो भी आपको उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, और आपको कुछ मिला है तो भी उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है. नेक्स्ट वी हैव कॉन्टैक्ट पर्सन. अगर किसी को आपको कॉन्टैक्ट करना है या नोटिस पढ़ने के बाद आपको कोई कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी. रिवॉर्ड नॉट मैंडेटरी मीन्स रिवॉर्ड इज नॉट मैंडेटरी. रिवॉर्ड मीन्स सपोज आपका वॉच, वॉलेट कुछ भी गुम हो गया है एंड somebody is helping you out finding that, तो we should give reward. इसीलिए ये कंपल्सरी नहीं है, पर अगर आप ये देते हो तो आपके नोटिस में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. सो रिवॉर्ड इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज सजेस्टिव. So this is how we write our content. Let us solve few questions related to notice writing and it will be easy for you to solve. Let us start with the first question. You are Pavit or Pavitra, head boy or girl of XYZ Modern School, Pune. Your school is going to organize a Christmas carnival. Draft a notice inviting the students for the same. Let us start. पवित और पवित्रा, बॉय है तो पवित्र लिखेंगे और गर्ल है तो पवित्रा लिखेंगी. देन हेड बॉय और हेड गर्ल, यानी आप कौन हो, आप हेड बॉय हेड गर्ल हो स्कूल के, ऑफ स्कूल XYZ मॉडर्न स्कूल पुणे. इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्रिसमस कार्निवल, यानी हमें क्या करना है, क्रिसमस कार्निवल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है. ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स फॉर द सेम. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने फॉर्मेट में भी देखा था कि हम सबसे पहले
नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखेंगे, यानी हम कहाँ के नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हैं, XYZ मॉडर्न स्कूल पुणे के नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हैं. तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी एंड प्लेस पुणे. नेक्स्ट वी हैव NOTICE इन कैपिटल लेटर, जो हमने यहाँ लिखा, हमने नोटिस हाईलाइट कर दिया है. नेक्स्ट विदाउट लिविंग लाइन यू विल राइट डेट एंड इट शुड बी इन एक्सपैंडेड फॉर्म. 14 December 2020. After leaving a line, you will write heading or title. यानी हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, हम क्रिसमस कार्निवल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं. सो क्रिसमस कार्निवल. आफ्टर क्रिसमस कार्निवल अगेन यू विल लीव अ लाइन. और देखो हमने क्रिसमस कार्निवल को यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, पर आपको इन दो चीजों को हाईलाइट करना है. अब हम करते हैं कंटेंट के साथ स्टार्ट. जब भी हम कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे, whenever you are giving information about something, so you'll start this is to inform. This is to inform. अब किसको कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, तो this is to inform all the students. अगर आप सेक्रेटरी हो बिल्डिंग के, आप बिल्डिंग वालों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो यू विल राइट दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स, या आप लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स, और आप कहीं पे भी लिखोगे आप स्टार्ट इससे कर सकते हो. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, किस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्रिसमस कार्निवल. भाई हमने शॉर्ट एंड सिंपल में बता दिया कि क्रिसमस कार्निवल के बारे में हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं. The details are mentioned below. मैंने आपसे कहा था कि कंटेंट में हम कुछ जरूरी चीजें लिखते हैं, जैसे डेट 24 December 2020 थर्सडे. क्रिसमस कार्निवल कब है ये तो बताना पड़ेगा ना. 24 December 2020 थर्सडे. डेट हो गया. Then we have time 4 to 9 PM, यानी इवनिंग में 4 to 9 PM का क्रिसमस कार्निवल है, वो भी बता दिया. नेक्स्ट वेन्यू, कहाँ पे है क्रिसमस कार्निवल, स्पोर्ट्स ग्राउंड. वेन्यू इज स्पोर्ट्स ग्राउंड. तो ये तीनों रिक्वायर्ड चीजें हमने डाल दी यहाँ पे. देन डिटेल्स रिगार्डिंग द इवेंट्स एंड स्टॉल्स आर देयर एट रिसेप्शन, यानी जो भी जरूरी डिटेल्स है, आपको जो भी स्टॉल्स होने वाले हैं, इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी पुटअप होने वाला है, वो सारी चीजें हमने रिसेप्शन पे प्रोवाइड कर दी है. ये लिख दिया हमने. अब इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन लेटेस्ट बाय 20 December, यानी अब जो भी इंटरेस्टेड है क्रिसमस कार्निवल में, वो अपने नाम नीचे यानी अंडरसाइन जो नीचे मेंशन है उनको लिखवा सकते हैं. अब आफ्टर लिविंग लाइन यू विल राइट दीज डिटेल्स. हमने बात करी थी ऑथराइज सिग्नेटरी की, पवित्र और पवित्रा. बॉयज विल राइट पवित्र एंड गर्ल्स विल राइट पवित्रा. हेड बॉय और head girl. Like this we'll end up. Don't forget to make box. This is a part of your format. Box नहीं डालोगे marks cut होंगे. So always remember to put it under a box. Then we are ending up with the first question. So here we are with the second one. You are Arush or Arushi. So who are you, Arush or Arushi? Boys will write Arush, girls will write Arushi. You have found a wallet in SCON Mall, Assam. Write a notice inviting its rightful owner to claim the wallet after furnishing necessary details about it. So, हमें नोटिस लिखना है क्योंकि हमें वॉलेट मिला है. कहाँ मिला है, SCON Mall, Assam. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, as usual we are going to write नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. हम कहाँ के नोटिस बोर्ड पे लिखने वाले हैं, हम SCON Mall आसाम के नोटिस बोर्ड पे लिखने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू राइट NOTICE इन कैपिटल लेटर. ये भी हो गया. अब हम डेट लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में. सो आफ्टर लिविंग अ लाइन वी विल राइट हेडिंग और टाइटल FOUND फाउंड, यानी हमें कुछ मिला है. एंड देन वी विल स्टार्ट आफ्टर लिविंग अ लाइन. स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स, यानी हमारा इंफॉर्मेशन सारे रीड करने वालों के लिए. दैट अ वॉलेट हैज बीन फाउंड एट द ग्राउंड फ्लोर इन द SCON Mall, यानी वॉलेट मिला है, क्या मिला है वो हमने बता दिया है. मैंने आपको लॉस्ट एंड फाउंड केस के बारे में बताया था कि हमें उसका इंफॉर्मेशन देना है, क्या मिला है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है,
Then we have to write the place and contact person, यानी कहाँ मिला है और जो ओनर है वो किसको कांटेक्ट कर सकता है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे. This is to inform all the readers that a wallet has been found at the ground floor in the Skoll Mall. It has some cash and a few debit and credit cards in it. हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन में ये लिखा है कि उसमें कुछ कैश है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स है. Then it is leather wallet of black in color. इतना हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख दिया है ताकि ओनर पहचान सके. It was found on 13 December at around 4 p.m. near the Golden Statue. हमने ये भी बता दिया है कि कहाँ मिला है, किसके आसपास मिला है, ताकि हम ओनर से डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में पूछ सके और ओनर भी हम तक डायरेक्टली पहुँच सके. The owner can contact me on, we have written the contact number, क्योंकि ओनर हम तक कैसे पहुँचेगा, along with an identity proof. Identity proof is needed, क्योंकि कौन है वो सही पर्सन है, सही ओनर है या नहीं. Then we write thank you after leaving a line आरुष और आरुषि. अब इन केसेस में हमें डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ना ही मेंशन है ना ही लिखने की जरूरत है. आई होप अब आपको नोटिस कंप्लीटली क्लियर हो चुका है. फॉर्मेट विच इंक्लूड बॉक्स, आप 1 मार्क्स कवर कर सकते हो. देन वी हैव कंटेंट 1 मार्क्स एंड नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स. I hope these 3 marks will be very easy for you. Don't forget to subscribe to our channel and also press the bell icon below this video.